जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वही वाला बात है। आयोग चाह रही है माल कमाना, पैसा कमाना। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा उठ गया तो भेद खुल जाएगा। बीटीएससी का ये क्या किया है, इतना बड़ा घोटाला कर लिया है, ये अंदर नहीं पचा पा रहा है, नहीं इसको बाहर कर पा रहा। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी बीटीएससी ऑफिस के बाहर है, जहां पे बीटीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे। आखिर क्या है पूरा मसला, आइए उनसे ही जानते हैं। गांधी का पूरा भेषभाव बनाकर यहाँ पे आप खड़े हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग अहिंसा का मार्ग अपनाए हैं कि अहिंसा के बल पर ही हम बीटीएससी के बात को अपने रखेंगे, अहिंसा के दम पे ही। जो बीटीएससी ने घोटाला किया है जूनियर इंजीनियर की बहाली में, क्या हुआ कि जैसे जूनियर इंजीनियर की बहाली में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर 3 महीने का समय लिया गया और 17 मेंबर बनाया गया था डॉक्यूमेंट को जांच करने के लिए, फिर मेरिट दिया गया। जबकि हम लोग को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है तो उसमें फर्जीवाड़ा का पहले लिस्ट निकालो, उसके बाद मेरिट दो। तो ऐसा कुछ नहीं किया गया और फिर मेरिट निकाला गया, उसमें फर्जी हम लोग खुद खोज कर दिए, फिर रिजल्ट कैंसिल किया है और फिर दोबारा रिजल्ट निकालने की तैयारी में है, जबकि अभी तक फर्जी का लिस्ट नहीं निकाला बीटीएससी ने। लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार आप लोगों की क्यों नहीं सुन रही है? क्यों नहीं सुन रही है? आयोग चाह रही है माल कमाना, पैसा कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्ट तरीके से पैसा कमाना, तो सुनेगी कैसे? अंक आधारित बहाली प्रक्रिया लाई इसी तरह से कहे कि फर्जी डिग्री दिखाइए और नौकरी पाइए, पैसा दीजिए नौकरी पाइए। जब एग्ज़ाम होता तब ना उसका मेरिट का जांच होता। बताइए, चपरासी का कोई भी ग्रेड डी का एकदम निचले स्तर का भी जॉब होता है तो उसमें एग्ज़ाम लिया जाता है। यहाँ जेई का नौकरी है, इंजीनियर का नौकरी है। अंक आधारित बहाली प्रक्रिया ही सब समस्या का जड़ है। फर्जी डिग्री भरा पड़ा है इसमें, 98%। किसी का अगर नंबर कम है तो वो मार्क्स टेम्परिंग करके इसमें घुसा हुआ है। वेरिफिकेशन जब की आयोग तो उसको एक भी फर्जी नहीं मिला। लेकिन यही सरकार का एक विभाग है, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग हो गया, पंचायती राज विभाग हो गया और हो गया यूडीएसटी, उससे जो कैंडिडेट को निकालेगा उस कैंडिडेट का भी मेरिट लिस्ट में यहाँ नाम है। अब बताइए हम इस आयोग पे कैसे विश्वास करें कि ये एक फर्जी अभ्यर्थी को बाहर करेगा? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि अंक आधारित बहाली प्रक्रिया अगर इनसे नहीं संभल रही है तो आप एग्ज़ाम ले लीजिए, मेरिट का जांच कर लीजिए और फर्जी को एक फर्जी अभ्यर्थी को चुन के बाहर कीजिए। और भी हमारे साथ अभ्यर्थी हैं जो अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ के हाथ में तिरंगा भी है। आखिर कब तक आप लोग ऐसे ही प्रदर्शन है, लेकिन सरकार आप लोग की नहीं सुन रही है? जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा तरह से नहीं मान लेते हैं तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। आखिर सरकार सुन क्यों नहीं रही है? सरकार को पैसा चाहिए मैडम, पैसा खाया है। हम लोग जेन्युइन विद्यार्थी को रिजल्ट देगा तो फिर विभाग खाया है, विभाग पैसा खाया है। अगर जेन्युइन विद्यार्थी को नौकरी देगा तो फिर पैसा कहाँ आएगा? एक सीट जो 50 लाख में बिका है वो 50 लाख कहाँ से आएगा विभाग के पास? देखिए मैडम, 60-40 का कैटेगरी था, 640 में 40 जो सीट था वो सरकारी गवर्नमेंट के पॉलिटेक्निक के छात्र के लिए रिजर्व था और 60 में ऐसा विद्यार्थी था जो ओपन था। 40 में सरकार का सरकारी विद्यार्थी है, उसमें कोई हाथ नहीं लगा सकता है, लेकिन 60 में प्राइवेट वाला को था। लेकिन क्या किया, जितने भी था संविदा वाला जिसका हाई नंबर है ना वो सबको 60 में होना चाहिए था। लेकिन विभाग क्या किया, जितना भी 60 वाला था, जो इसका परसेंटेज हाई था, सरकार संविदा वाला सब जो काम कर रहा था उनका भी 40% में हो गया है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जिनका जो 40% सरकारी वाला कोटा में हुआ है, हम लोग चाहते हैं कि जिनका हाई परसेंट है उसका 60 में हो जाए, इसके बाद 40 में भरा जाए। क्योंकि 60 तो ओपन है, 60 तो ओपन है, 40 है सरकारी के लिए, 60 ओपन है, 60 में सब फाइट कर सकता है। इसलिए हम लोग सरकार से चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को मान ले। हम लोग मैडम परेशान हो गए हैं पिछले 50-60 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। जी मैडम, हम लोग परेशान हो गए। हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को मान ले। हम लोग को आत्महत्या के सिवा कोई उपाय नहीं। मैडम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, हम लोगों का पूरा उम्मीद था। सरकार नहीं सुनती है तो आप लोग आत्महत्या करते हैं? जी मैडम, हम लोग आंदोलन पे ही रहेंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ऐसा ही मरिए रहे और सभी मरेंगे ही। घोटाला वाला पूरा मसला घोटाला है, ये आयोग ने की है घोटाला, ये सरासर घोटाला है, करोड़ों की घोटाला है वहाँ पे। जो सरकारी बच्चा है, बिहार के बच्चा को बिहार में जॉब नहीं होगा तो अदर स्टेट में कहाँ से होगा? वहाँ से लात मार के भगा दिया जाता है। सभी अपना स्टेट वाला रिजर्व कर लेता है, हम लोग को देता ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, ओपन छोड़ दिया है, उसमें भी प्राइवेट वाला को भी सम्मिलित कर लिया गया है 40% में।
छूट गया है आरक्षण हो, ठीक है। तो हम लोग की ये भी मांग है कि सरकार के से दशक में एक गाना आया था मैम, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा उठ गया तो भेद खुल जाएगा। यही कहानी इसका है, बीटीएससी का। ये क्या किया है, इतना बड़ा घोटाला कर लिया है, ये अंदर नहीं पचा पा रहा, नहीं इसको बाहर कर पा रहा। अगर जो पचाएगा तब पर भी जाएगा, अगर जो निकालेगा ये तब पर भी जाएगा। इसलिए कैसे कोना कोनी कौन कोना सकली पुतों को नहीं आयोग कर रहा है हम लोग के साथ। इस चीज को समझिए मैडम, ये इतना बड़ा घोटाला बिहार में सबसे बड़ा घोटाला है। अगर जो हाई कोर्ट के निगरानी में निष्पक्ष रूप से जांच किया जाए, मंत्री से लेकर कुछ मंत्री से लेकर जितना ही अधिकारी है टोटल जेल जाएगा मैडम। ये मैं वादे के साथ कहता हूँ, ये टोटल अधिकारी जेल जाएगा। इसको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, इतना बड़ा घोटाला किया है। आप लोग राबड़ी आवास भी गए थे तेजस्वी यादव से मिलने, तो आश्वासन मिला था वहाँ पे, लेकिन अभी तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। आश्वासन हम लोगों को मिला था कि इसमें हम लोग रिव्यू करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है। अगर कार्रवाई किया जाए तो यहाँ पे सरासर सभी लोग यहाँ पे दोषी पाए जाएंगे। तिरंगा लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये आयोग जो है ना, हम लोग जितना गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के बच्चा हैं 2019 में पास किए हैं, 2016 में एंट्रेंस दिए हैं, एंट्रेंस पास करके बिहार गवर्नमेंट में एडमिशन लिए हैं, 3 साल पढ़े हैं। उसके बाद जो फॉर्म निकला 19 में हम लोग को भरने का मौका मिला, हम भरे और मेरा जो होने का चांस था, ये क्या किया, ये फर्जी आयोग हम लोग को पिछला गेट से निकाल दिया। इसका जो दामाद लगता है ना, दामाद समझ रहे मैम, उसको इस सब सीट दे दिया है। यहाँ का सचिव जो दामाद है वो अपने दामाद को सीट दे दिया, अपने बेटी के लिए, अपना बेटी सुरक्षित रहे। हम सब तो थे गरीब बाप का बेटा है, तुम डगर पर भौंक रहे, कुत्ते की तरह तुम डगर पर भौंके गए। ये काम किया है मेरे साथ ये आयोग। हम ये आयोग से ये मांग कर रहे हैं, जो आपका मूल विज्ञापन है वो मेरा दे दीजिए, जो आपका मूल विज्ञापन है वो दे दीजिए। आप हॉरिजेंटल आरक्षण नहीं लगाइए, हमको वर्टिकल आरक्षण चाहिए। वर्टिकल वो जो हॉरिजेंटल लगा के जहाँ है वहीं रख दिया है सबको, ऐसा नहीं। जो वेटेज वाला है उसको 60 में डालिए, उसको 60 को फुलफिल कीजिए उसके, और जो बचता है गवर्नमेंट का उसको 40 में, उस सब जितना डिजर्व करता है उसको 40 में रखिए। उसके बाद पहले मेगा सूची जारी किया जाए, सेकेंड नंबर विभाग अलॉटमेंट किया जाए। जिसका रैंक अच्छा है लॉटरी सिस्टम लगा दीजिए, जिसको नसीब में अच्छा विभाग मिलने का होगा वो अच्छा मिलेगा, जिसको जो मिलने का होगा मिलेगा। विभाग से हमको यही मांग है मैम। कब तक आप लोग का प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा? 60 दिन मैम गर्दनी बाग में कर चुके हैं, उसके बाद आज यहाँ आए। यादव से भी मिलने आप लोग राबड़ी आवास पहुँचे थे? वहाँ भी पहुँचे थे मैम, आज शाम तक यहाँ रहते हैं, फिर जाएंगे अर्धनंग नहीं जाएंगे तेजस्वी यादव आवास पर। वहाँ अगर जो नहीं सुनती है तो फिर सुबह कल हम यहीं हैं जी, यहीं सुबह फिर धरना प्रदर्शन देंगे अर्धनंग। अगर जो मैम एक सेकंड, अगर जो ये आयोग नहीं सुनता है, लाठी चार्ज करता है, अभी तो अर्धनंग ने सिर्फ चड्डी पहन के पूरा पटना में घूरेंगे और इस सरकार या आयोग के खिलाफ बताएंगे मेरे साथ कितना आप अन्याय किए हैं। इस अन्याय का आप हिसाब कीजिए और मेरा न्याय दिलाइए, यही मेरा मांग रहेगा। फिर अपने ही अधिकार के लिए आप लोग को कब तक स्ट्रगल करना पड़ेगा? अब देखिए कब तक करना पड़ता है, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वही वाला बात है। हम लोग लड़ते रहेंगे। आखिर आयोग को दिक्कत क्या है? जान रही आयोग की फर्जी डिग्री मेरे बहाली में आ रहा है, तो एक एग्जाम क्यों नहीं कंडक्ट करा लेती है? फाइनली एक टेस्ट ले लेता छोटा सा, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सारे फर्जी दूध की तरह बाहर, पानी की तरह अंदर आने लगेंगे। एक टेस्ट ले ले, नहीं तो हम सरकारी कॉलेज के जो छात्र हैं वो फर्जी कहाँ से दिख रही है? उन्हीं को बाहर करके और फर्जी वाले हरियाणा के डिग्री और उत्तराखंड के डिग्री को अब नौकरी दे रहे हैं। क्या नियम है आपका? और डिपार्टमेंट में घोटाला करके ऐसा डिपार्टमेंट का बंटवारा कर रहे हैं कि सिर्फ फर्जी वाला का हो रहा है, सिर्फ फर्जी वाला का हो रहा है। हम लोग गायब हो गए हैं, ये स्थिति है हमारी। जब कहना चाहते हैं कि सरकार की मिलीभगत है, अब देखिए अब क्या है सरकार की, लेकिन अभी तो यही हम लोग जान रहे हैं कि इसमें जो सचिव है, इसके अध्यक्ष बाला सर है, बहुत ईमानदार पर्सन है वो, लेकिन सचिव और परीक्षा नियंत्रक जो है दोनों घूसखोर है। उन लोग बहुत बड़ा घुसखोरी किया दोनों मिल करके, और वही लोग सारा सीट का बेच बिक्री जो किया है वही किया है।
हाँ बोलिए। जब जांच कमेटी यहाँ से बिहार से बाहर गई जांच करने के लिए तो वो अपना नंबर डायरेक्ट साइट पर दिखा दिया कि मैं जा रहा हूँ यहाँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ, इतना मेरा ये नंबर है। सब कॉल कर करके 20-20 लाख में सेटअप कर लिया। एक भी फर्जी नहीं निकला, एक भी फर्जी नहीं लिखना। बताइए, हम लोग को बाहर कर दिया, उस सबको ले लिया। हमारे सरकार से ये मांग है कि अगर 40% आरक्षण टूटा है तो उसका दायरा बढ़ाएं। सरकार से हमें ये मांग है, और बीटीएससी से मांग है कि ये आयोग से मांग है कि इसमें जो फर्जी है उसको बाहर करें और नियमानुसार काम करे। जी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब अपना हक लेके रहेंगे। जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। और ऐसे ही ये लोग अर्धनग्न आज तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे और उनको सुनना पड़ेगा इनकी मांगों को। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार वन न्यूज़। शुक्रिया।